बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे जी। हम भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और यह है सुबह का टाइम और यहाँ पे जो लग रही थी लॉन्ड्री, क्योंकि एक दिन पहले हम लोग अभी बर्थडे पार्टी में जो गए थे ना, तो बस उसी दिन लॉन्ड्री लगानी थी, लेकिन जो है ना बस जाने की वजह से मैं लगा ही नहीं सकी, क्योंकि कहीं लॉन्ड्री वगैरह लगाओ ना भी बहुत ज़्यादा थकन हो जाती है और फिर टाइम भी बहुत लग जाता है। तो बस इसी वजह से मैंने सोचा मैं नेक्स्ट डे लगा लूँगी, क्योंकि जब बर्थडे पार्टी में जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बहुत ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हैं हमारे, तो इसलिए चले गए थे। तो खैर यहाँ पर रात बहुत लेट हो गई थी हम लोग को आने में, तकरीबन 3 बज चुके थे और फिर मैंने अपना एडिटिंग वगैरह का भी काम किया, तो इस वजह से मुझे 4 बज गए थे सोते सोते। लेकिन फिर वही मैं सुबह 8 बजे ही उठ गई थी, क्योंकि आपको पता है कि कितना भी देर हो हमें टाइम पे ही उठना पड़ता है। मैंने सबसे पहला काम जो लगाया ना अपना मशीन का करा, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन इसी चीज़ की थी। तो बस खैर से मेरे कपड़े अल्लाह का शुक्र है धुल गए। कपड़े बहुत ज़्यादा थे तो बस टेंशन भी थी। थोड़े कपड़े होते हैं ना फिर कोई टेंशन नहीं होती है। तो खैर जब तक बच्चे सोकर उठे थे ना, तो बस मैंने अपने कपड़े धो लिए थे। और बाकी तो यहाँ पे जो है ना मैं अपनी माश की दाल, मैंने सोचा आज मैं माश की दाल बना लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत हमारी मोस्ट फेवरेट दाल है। पल्सेस तो हम लोग मनी के ज़्यादातर हम लोग पल्सेस ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं और हमें जो है खाने भी चाहिए। तो मैंने बच्चों की भी आदत डाली हुई है खाने की, क्योंकि बाज़ का ऐसा होता है बच्चे दाल सब्ज़ी वगैरह नहीं खाते हैं। तो इसलिए जो है ना मैं हफ़्ते में 2 बार तो लाजमी पल्सेस बनाती हूँ, चाहे मैं कोई से भी बनाऊँ तो मैं बनाती हूँ। तो खैर मेरी यहाँ पे चाय रेडी हो गई थी, बस मैं इसको पकने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, ताकि मेरी अच्छी सी मज़ेदार सी स्ट्रॉन्ग सी चाय बन के तैयार हो जाए। और यहाँ मैं मसाला भून लिया था मैंने, तो मैं आपको बता दूँ मैं आज की दाल की रेसिपी। तो यहाँ मैंने सबसे पहले जो है ना तेल गरम करके जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर और हल्दी मिर्च धनिया नमक ऐड किया था, और मैंने इसकी अच्छे से बुनाई कर ली थी। अब मैंने हल्की आंच पे करके और दम इसको ना मैं अंदर चली गई थी चाय पीने के लिए। जब मैंने सोचा जब मैं चाय पी के आऊँगी तो मेरे टमाटर जो सॉफ्ट हो जाएंगे। जब मैं आई तो बाकी में टमाटर सॉफ्ट हो गए थे, मसाला भी अच्छे से भुन गया था। बस मैंने फिर जो है ना माश की दाल इसके अंदर ऐड करी और आधा गिलास पानी डाल के इसको दम वाली आँच पे, हल्की आँच पे बिल्कुल रख दिया था। अब इस तरह ये होगा कि दाल भी मेरी अच्छे से गल कुक हो जाएगी और जो है कि ना पास मसाला भी नहीं जलेगा, यानी कि जलेगी भी नहीं दाल नीचे से। तो खैर मैंने जो कपड़े धोए थे ना, तो हवा माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही थी छत पर। तो ये है कि मेरे कपड़े जो है ना बहुत जल्दी सूख गए थे। और बाकी ये है कि बस मैंने आजकल ऐसा होता है रात के टाइम अक्सर जो है ना रिमझिम फुहार हो जाती है, मतलब कि हल्की बारिश हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा भी इतनी मुश्किलों से तो धुले हैं, फिर ऐसा ना हो कि बारिश में कहीं तेज़ वेज़, मैंने सोचा भी बारिश तेज़ वेज़ ना हो, तो फिर ये कि सारे कपड़े गीले ना दोबारा से गीले ना हो जाएं, क्योंकि बहुत मुश्किलों से सूखते हैं फिर ना। अभी लास्ट टाइम जब मैंने मशीन लगाई थी ना, लॉन्ड्री करी थी, तो उस टाइम भी कपड़े 3 दिन में जाके सूखे थे कोई, क्योंकि मुसलसल 2 दिन बारिश रही थी। तो इसलिए जो है ना फिर कपड़ों में मतलब स्मेल सी आने लग जाती है गीलेपन की ना। तो इस वजह से जो है ना फिर बस मैं कोशिश यही होती है कि जल्दी से कपड़े सूख जाएं, फ़ौरन से जो है ना मैं तय करके जो है इनको अपने अलमारी में सेट करके रख दूँ। तो यहाँ पे नबियों के मनिया के कपड़ों पे जो है ना मैं बटन लगा देती हूँ, तो ये है कि ये इजीली मतलब ना वेयर भी कर लेती हैं। इनका जो गला है ना वो लटकता नहीं है, यानी कि बुरा नहीं लगता है, और इस तरह से इनका सीना भी जो है ना कवर रहता है। और सेकंड ये है कि सूखने में भी आसानी रहती है कपड़ों को। तो बच्चों के खैर सारे ही कपड़ों पर बटन लगे हुए होते हैं, तो मैं सब कपड़ों पर जो है ना मैं इस तरह से लगा देती हूँ, इस डोरी पर डाल देती हूँ, तो ये है कि इजी हो जाता है। तो खैर यहाँ पे हमारा हो गया था जी रात का डिनर का टाइम हो गया था, और हस्बैंड भी आ चुके थे। दाल को मैंने अच्छा इस वाले बाउल में निकालने के बाद भगार लगाया था, तो भगार जो है ना वैसा का वैसा ही सेट रहता है। भगार कहीं से भी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि आप इस तरह मतलब दाल में भगार लगे कि आप खाना खाएं, आप यकीन करें इतने मज़े की दाल लगेगी ना आपको, आपका दिल करेगा मैं वही वाली दाल बनाऊँ। तो बस ये है कि ना आप इस तरह से प्यापत उसमें निकाल लिया कीजिए बाउल में, जिस बाउल में आपको मतलब खाना हो, सर्व करना हो, तो उस लास्ट में सबसे ऊपर से बस भगार लगाएं, हरा धनिया वगैरह जो भी स्प्रिंकल्स करना हो वो ऐड कर दें मतलब ना। तो लास्ट में बस मैंने इसके अंदर भगार लगा दिया। तो अदरक ज़रूर ऐड कीजिएगा, भगार के अंदर ये अदरक ऐड कीजिएगा। अच्छा मैंने साबुत मिर्चें, प्याज, लहसुन, ज़ीरे का, और लास्ट में मैंने अदरक डाल दी थी ऑयल के अंदर ही, फिर मैंने भगार दे दिया था। और लास्ट में मैंने इसमें गरम मसाला, हरा धनिया, हरी मिर्च ऐड कर दी थी। तो खैर दाल हमारी बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। अच्छा जी ये है जी पान, फेमस पान है ये, बहुत मज़े का पान होता है सिल्वर। इसकी शॉप का नाम तो मुझे जहन में नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़े का पान होता है ये पान जो है ना। खैर मुझे तो बहुत मज़े का लगता है, लेकिन मैं बहुत कम खाती हूँ, तकरीबन 6 महीने में, कोई 1 साल में ऐसे ही खाना होता है। तो हम लोग उस दिन बर्थडे पार्टी में गए थे ना, तो रास्ते में ऐसे ही नहीं शाह फैसल पे मिलता है एक दुकान है पान की ना, तो सिल्वर पान के नाम से आई थिंक उनकी शॉप का नाम है सिल्वर पान। तो बस वहाँ से हम लोगों ने पान ले लिए थे। तो रात को लेट हो गया था इसलिए नहीं खाया, सेकंड डे हम लोगों ने खाए थे पान। तो यहाँ पे ये देखें मनियाँ उठी हैं, उठने के साथ ही इनको जो है ना इस वक्त 103 फीवर हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना इस वक्त गर्म हो रही हैं
और चेक भी किया तो 103 इनको फ़ीवर हो रहा था। बहुत ज़्यादा इनको ज़ुकाम हुआ हुआ है। आई थिंक इनके दांत निकल रहे हैं कि ऊपर के, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 5 दिन हो गए हैं, हालांकि मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन इनको बिल्कुल भी इतना सा भी आराम नहीं आ रहा है। तो बस ये है कि व्लॉग मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है, जितना भी मुझसे बन सका बनाया है, क्योंकि ज़्यादातर मैं जो टाइम है ना ये मनिया के साथ ही स्पेंड कर रही हूँ, क्योंकि उनको मेरी ज़रूरत है। इस वक्त बच्चों को सिर्फ माँ की गोद चाहिए होती है, माँ चाहिए होती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस ये कह रहा है कि इनका कुछ खाने पीने को भी दिल नहीं कर रहा है। बस ये कि मैं, लेकिन फिर भी मैं इनको थोड़ा बहुत खिलाती हूँ तो फ़ौरन से वॉमिट कर देती है। इनका सीना भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, यानी कि चेस्ट इन्फेक्शन भी इनको हुआ हुआ है। और तो बस इनके लिए दुआ कीजिए, क्योंकि जब बच्चे बीमार होना तो यकीन करें मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ना खाना पीना कुछ भी नहीं अच्छा लगता है मुझे। मेरा दिल ही नहीं करता है कि मतलब मैं कुछ अच्छा बना लूँ या कुछ भी कर लूँ। बस मेरा कोशिश यही होती है, मेरी कोशिश कि मैं जल्दी जल्दी अपने काम ख़त्म करूँ, मैं मनिया को गोद में लेके बैठ जाऊँ, क्योंकि इनको ज़्यादातर मेरे अभी ज़रूरत है और ये कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इनके साथ टाइम स्पेंड करूँ। तो बस ये है कि ना अभी इनको शाम में जो है ना मैं डॉक्टर के लेके जाऊंगी, दूसरा डॉक्टर चेंज करूंगी जहाँ से इनको आराम आता है, मैं वहीं लेके जाऊंगी, क्योंकि मतलब वहाँ से अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह इनको आराम आ जाता है। हालांकि मैं इनको एंटीबायोटिक दे रही हूँ अभी भी, लेकिन इनको बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा है। तो खैर ये हो गया था जी दोपहर का टाइम, बच्चे स्कूल से आ चुके थे, तो बच्चों को बस मैंने पराठे बना दिए, तो रात को जो माश की दाल थी वही गर्म करके दे दी थी, और इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। और ये है मेरी शादी की जो है ना मूवी हैगी। असल में उस टाइम मतलब ये ना मेरी शादी को तकरीबन हो चुके हैं 9 साल हो चुके हैं, अभी जनवरी में ना 10 साल हो जाएंगे मेरी शादी को। तो उस टाइम जो है ना DVD जो होती थी उस पर जो है ना ये मतलब इस तरह की वो बनती थी, क्या कहते हैं इसको, CD पे बनती थी। तो मतलब ना ये मैं हस्बैंड से काफ़ी टाइम से कह रही हूँ कि इसको USB में करवा दें, ताकि हमारे LCD में जो है ना इसको इजीली USB लगा के मतलब बच्चे वॉच कर लें, बच्चे देख लें, क्योंकि बच्चों को बड़ा शौक होता है अपने पेरेंट्स की शादी की मूवी देखने का। तो खैर हमें भी बड़ा शौक था कि हम भी बहुत मूवी लगा के देखते थे, और हमारे घर में कोई भी शादी हो ना तो मूवी लाजमी बनती है। तो खैर मैंने जो है ना ये कॉपी करवाने के लिए दिया था USB में, लेकिन ये हुई नहीं, क्योंकि इसका ना कोई मसला आ गया है, ये ज़रा सा ना थोड़ा सा स्केच पड़ गया, तो आई थिंक इस वजह से नहीं हुई। तो खैर ये वाली फ़्रॉक्स मैं आपको दिखा दूँ, ये वाली फ़्रॉकें जो है ना अम्मी ने सिलवाई हैं मनिया के लिए, मेरी अम्मी जो है ना उन्होंने सिलवाई हैं मनिया के लिए। तो बस ये है कि ना अम्मी ने मुझे भिजवा दी थी कि मनिया को जो है ना पहना देना, क्योंकि इनके कपड़े थोड़े से छोटे हो गए हैं, और आजकल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मतलब मैं इनके कपड़े थोड़े बहुत स्टिच कर लूँ, क्योंकि ज़्यादातर तो मैं खुद ही इनके कपड़े स्टिच कर लेती हूँ। कोई भी पीस रखा हुआ होता है मेरे पास तो बस मैं जल्दी से कटिंग करके खुद ही सी लेती हूँ, तो ये कि इनको फ़ौरन से मैं पहना देती हूँ। लेकिन अभी आजकल तो बस मैं अपने कामों में बिज़ी हूँ थोड़ा सा, उस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा है। मनिया की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से भी बस मैं ना नहीं सी पा रही हूँ। तो अम्मी ने 3-4 फ़्रॉकें मुझे भिजवाई थी मनिया के लिए। अभी ये वाले मैं आयरन कर दूँगी फ़्रॉक, तो मैं शाम में डॉक्टर के जाऊँगी ना तो फिर मैं मनिया को पहना दूँगी। तो बस ये है कि ये 3-4 सूट भेजे थे अम्मी ने, और मुझे निम्को भेजी थी, और इसके अलावा ये DVD उन्होंने मुझे वापस कर दी थी, क्योंकि ये मतलब वो नहीं, कॉपी नहीं हो पा रही है USB में ना। तो खैर मम्मी जो होती है ना, अम्मियाँ जो होती हैं बड़ा ख्याल रखती हैं अपनी नवासा नवासियों का, बेटियों का, क्योंकि वो हर चीज़ मतलब उनकी कोशिश यही होती है कि हम जो खा रहे हैं हम उनको भी पहुँचाएँ, और ये है कि ना मतलब हर चीज़ हम उनको पहुँचाएँ। तो खैर देखिए मनिया को मैंने रेडी कर दिया था, ये 7-7:30 बजे का टाइम था। मैंने इनको जो है ना मतलब मुँह हाथ धुला दिया था, और इसके अलावा मैंने इनको कपड़े भी पहना दिए थे, क्योंकि अभी हस्बैंड आ जाएंगे ना तो फिर हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाएंगे। तो इस वजह से बस मैंने इनको रेडी कर दिया था, क्योंकि सुबह से तो इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि उठ के बिल्कुल भी आंखें ही नहीं खुल रही थी, बुखार इतना तेज़ था। तो मैंने इनको कैलपोल वगैरह सिरप दिया था। तो हम लोग आए थे जी डॉक्टर के आए थे, लेकिन डॉक्टर के इतना रश था ना कि 2 बजे तक, रात के 2 बजे तक हमारा नंबर आना ही नहीं था। तो बस हम लोग ने यहाँ पे मार्केट से गुजर रहे थे, तो हस्बैंड कहने लगे कि मनिया के लिए कुछ ले लेते हैं, मनिया की थोड़ी सी तबीयत ठीक हो जाएगी, क्योंकि बच्चे अक्सर बीमार होते हैं ना, तो बस हस्बैंड जो है ना उनको पसंद की चीज़ दिलवा देते हैं। तो बच्चे थोड़ा सा खेल में लग जाते हैं, उनका ध्यान थोड़ा सा खेल में लग जाता है, तो बच्चे थोड़ा सा मतलब ठीक भी हो जाते हैं। खेल में लगते हैं तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा एक्टिव होने लगते हैं। तो इस वजह से जो है ना बस मनिया के लिए हमने ये टॉयस ले लिए थे। और डॉक्टर के यहाँ भी हम देर से जाएंगे, थोड़ा सा लेट जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा रश कम हो जाएगा ना, फिर ही जाएंगे हम डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि अभी रश बहुत ज़्यादा था। तो मतलब ये कि ना काफ़ी देर हो जाती, बच्चे भी घर पे थे, तो इस वजह से हम लोग नहीं गए। हम लोग फिर काफ़ी लेट गए थे डॉक्टर के यहाँ, तकरीबन 12 बजे गए थे। तो यहाँ पे देखें सारे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे थोड़ी सी सीट खाली थी ना, तो मनिया मुझे कह रही थी कि मतलब यहाँ आके बैठे, मुझे समझा रही थी, क्योंकि माँ तो बच्चों की हर बात समझ जाती है, हर बात पहचान जाती है। तो खैर आप लोग सब मिलकर दुआ करें कि मनिया जल्दी से ठीक हो जाएं और भी मैं अच्छे व्लॉग बना सकूं। ठीक है जी, अच्छा जी, आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID है सबा महमूद 681।
और प्लीज़ मनिया को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि मनिया से ही आपको पता हैगा बस रौनक है, बच्चों से ही रौनक होती है। तो फिर मनिया सबसे छोटी है ना, तो इसलिए बस मुझे उनका थोड़ा सा उनको मुझे ना